नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2020 और 16 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चंस, जिनके साथ मैं एक्स्ट्रा बातें भी बताऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दोस्तों आज के क्वेश्चन से चलने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल थीम भी है, टुडे लर्निंग टुमारो लीडिंग। आज पढ़ो और कल लीड करो। दोस्तों, अगर आप आज मेहनत करके पढ़ोगे तभी जा कल लीड कर पाओगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, ऑस्कर जीतने वाली ऐसी कौन सी पहली भारतीय महिला थी जिसका हाल ही में निधन हो गया, तो वो थी भानु अथैया। कौन थी? भानु अथैया। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए, भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का निधन हुआ है, जिन्होंने रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित 1982 की फिल्म गांधी में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। किस चीज़ का ऑस्कर मिला था दोस्तों? इनको मिला था सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है इस बार। वैसे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर। इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन में से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। किस चीज़ के लिए मनाया जाता है दोस्तों? विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से, मतलब जितने भी इंसान हैं, कुछ भी चीज़ का जीवन हो, चाहे वो जीव हो, उनकी भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। WFD वर्ल्ड फूड डिपार्टमेंट या वर्ल्ड फूड डे 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना को भी याद करता है दोस्तों। यानी कि जो वर्ल्ड फूड डे है ये किस चीज़ की याद करता है? संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की स्थापना दिवस कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। खाद्य और कृषि संगठन क्यों डोंगरी, जो इनके प्रमुख है वो कौन है? क्यों डोंगरी। और अगर बात करते हैं मुख्यालय की दोस्तों, विश्व खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? वो है इटली में, इटली के रोम में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो दोस्तों, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? ये बना है भारत। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत। वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वर्चुअली अदालत हुई है दोस्तों, वर्चुअली अदालत, तो कौन बना? भारत बना। वर्चुअली अदालत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की तीसरी बैठक थी दोस्तों ये। इसमें भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। यानी कि अध्यक्ष भारत को बनाया गया और फ्रांस को सह अध्यक्ष बनाया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फिजी और नवरू, अफ्रीका के लिए मॉरिशस और नाइजर। तो दोस्तों, इस प्रकार से इनको बनाया गया है। एशिया के लिए बने हैं दोस्तों भारत और फ्रांस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, NTPC के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो दोस्तों, जो NTPC के CMD है उनका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 2025 तक। कब तक? 2025 तक। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने राज्य द्वारा
संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों जो एनटीपीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। और अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी के मुख्यालय की तो है नई दिल्ली यानी कि भारत में। नई दिल्ली यानी कि भारत में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दोस्तों। तो अब मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। तो जम्मू कश्मीर के बारे में सुनिए। जम्मू कश्मीर पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य है दोस्तों, इसके पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसके पहले उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। और इसकी 2 राजधानियां दोस्तों जम्मू कश्मीर की। जो शीतकालीन राजधानी है वो है जम्मू, और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर। शीतकालीन जम्मू और ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं कितनी? 4। लोकसभा की सीटें हैं 4। राज्यसभा की सीटें हैं राज्यसभा की सीटें हैं 4, लोकसभा की सीटें हैं 6 और विधानसभा की सीटें हैं 114। विधानसभा की सीटें हैं 114। तो दाचीग्राम यहाँ पर अगर जो नेशनल पार्क है दोस्तों, दाचीग्राम नेशनल पार्क जो यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं, यानी कि कश्मीरी महामृग यानी कि हंगुल पाए जाते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है हाल ही में दोस्तों। हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में किस देश को आईएसए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो जो हाल ही में किस देश को चुना गया है आईएसए के अध्यक्ष के रूप में? तो वो चुना गया है दोस्तों भारत को। किसको? भारत देश को चुना गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में किसने कोविड-19 पर जल आंदोलन अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है जल आंदोलन अभियान शुरू? तो आयुष मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने? आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? सॉरी जो आयुष मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे जो आयुष मंत्री है वो कौन है? वो है श्रीपद येसो नाइक। श्रीपद येसो नाइक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FAO की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है दोस्तों? मैंने आपको पहले भी बताया है कि 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के को जारी करेंगे। खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? इटली के रोम में। इटली के रोम शहर में। और खाद्य और कृषि संगठन के जो प्रमुख है वो है क्यू डोंगरी। और अगर बात करते हैं हम ये स्थापित कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा? तो जो ग्रीन फील्ड स्मेल्टर बनेगा सबसे बड़ा वो बनेगा गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों कहाँ पर बनने वाला है सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड स्मेल्टर? ये बनने वाला है गुजरात राज्य में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किसने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो जो हाल ही में किसने किया है दूसरे चरण का शुभारंभ दोस्तों? वो किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो किसने किया है थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ? ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस राज्य ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा? वो की है दोस्तों मिजोरम राज्य ने। किस राज्य ने? मिजोरम राज्य ने। अब बात आती है मिजोरम राज्य की। तो मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। कौन सी है राजधानी इसकी? आइजोल।
और अगर बात करें हम यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है? पीयू जोराम थंगा। पीयू जोराम थंगा। तो कौन है? पीयू जोराम थंगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर है पी एस श्रीधरन पिल्लई। पी एस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पी एस श्रीधरन पिल्लई। अगर बात करते हैं दोस्तों हम मिजोरम की सीटों की, यानी कि मिजोरम में किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो मिजोरम में लोकसभा की सीटें हैं 1, राज्यसभा की भी 1 सीट है। और बात करें अगर हम विधानसभा की सीटों की, तो यहाँ पर 40 सीटें हैं। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 40 सीटें हैं। और अब बात आती है कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो यहाँ की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो है लाखर, पावो, मीजो, चकमा, लुसाई, कुकी। तो यह यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि लाखर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो सर्वाधिक रूप से सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो मिजोरम राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ये खुद में एक क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान से सुनना, और अगर आप नोट करते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो चलते हैं यहाँ के नेशनल पार्क्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं वो है डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व, मुरलेन नेशनल पार्क, डंपा टाइगर रिजर्व, मुरलेन नेशनल पार्क, गैंगपुई वन्य जीवन अभ्यारण्य, गैंगपुई वन्य जीव अभ्यारण्य, खयांग लुंग वन्य जीव अभ्यारण्य, थोरंगटोंग लोंग वन्य जीव अभ्यारण्य, और फावन गुपुई नेशनल पार्क, फावन गुपुई नेशनल पार्क है यहाँ पर दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो द हेल्थी प्रोग्राम लॉन्च किसने किया है? द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किस बैंक ने किया है? तो ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। कौन से बैंक ने? एचडीएफसी बैंक ने। अगर बात करें हम एचडीएफसी बैंक के सीईओ की, तो यहाँ के जो सीईओ हैं आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। और जो इसकी टैगलाइन है दोस्तों वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एग्जाम्स में कई बार थीम पूछ ली जाती है, इसलिए आप थीम को जरूर याद करना दोस्तों। तो अगर इसके बाद मुख्यालय की आए, अगर एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। इस दिन तो महाराष्ट्र के कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र के मुंबई में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? मनीष सिसोदिया। और अगर बात करें हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, हाल ही में इनको किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? रोजगार एवं श्रम विभाग का। किसका? रोजगार एवं श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। इस दिन लोगों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हाथ धोना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है दोस्तों? तो 10 लाख डॉलर का। कितना? 10 लाख डॉलर का। दोस्तों ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है स्टडी विद सतीश कुमार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।